ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी की वजह से भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये होगा 25 तारीख को, 24 को नहीं, 24 को पूरे दिन वो धनु में होंगे। तो जो उनका पहला गोचर होगा 25 तारीख सुबह 5 बजे होगा, और 27 तारीख दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा लाभेश भी है और लक्ष्मी स्थान में बैठ रहे हैं, यानी कि पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है। और चंद्रमा यहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं जहाँ पे गुरु भी हैं, तो ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। और गुरु वक्री है तो कोई पुराना काम, पुराना पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपका वापस आ सकता है, ये अच्छी चीज़ है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत होगी, सोचने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि केमद्रुम योग भी बना हुआ है। राहु केतु को इसमें कंसीडर नहीं करते। कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ या आसपास नहीं है तो केमद्रुम योग। तो इससे क्या होगा ना कि क्रिएटिविटी ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकती है। और क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि है जो आपके बाधकेश भी हैं, तो कभी कभी ये जो सोच है ये अतीत में जाती है, और कभी कभी व्यक्ति अपने आप ही अपने ऑब्स्टिकल्स बनाना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा है। अन्यथा हफ्ते की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी दिख रही है। धन के रूप में अच्छा है। नवांश कुंडली, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस में कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने का टाइम है। लव लाइफ, थोड़ा सा करेज दिखाइए और साहस दिखाइए, मन में जो बात चल रही है कह दीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को समझिए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दिक्कत है कि आप स्टेबल नहीं हैं। स्टेबिलिटी ले आइए, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और वाटर रिटेंशन, थोड़ा सा इनडाइजेशन भी रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आवश्यक एक्स्ट्रा हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकते हैं। 27 नवंबर दिन के 3 बजे
चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बुध 23 नवंबर को पीछे गिर जाएंगे, वक्री होने के कारण पतित हो जाएंगे, और शुक्र जो है वो 26 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर कुछ, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया। तो चंद्रमा छठे घर में आ रहे हैं राहु के साथ। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। राहु भी छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। कोई आपकी यात्रा अटक रही थी, कोई काम अटक रहा था, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, कुछ रास्ते नहीं मिल रहे थे जीवन में आगे बढ़ने के, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, उन सब एरियाज में आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है, तो चंद्र मंगल योग भी है, और मंगल अष्टमेश है और राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं। तो ये अचानक से धन प्राप्ति और विदेश से धन प्राप्ति, इन सब के लिए अच्छा है। दुश्मनों पर भी हावी रहेंगे, लेकिन राहु चंद्रमा यानी कि ग्रहण दोष, ऊपर से शकट योग भी बना हुआ है क्योंकि गुरु से अष्टम में है। तो राहु मंगल का प्रभाव गुस्सा बढ़ाएगा, ग्रहण दोष के कारण अनिश्चितता आएगी, शकट योग के कारण कार्य डिले होंगे, और ये सारी ही चीज़ें मिलकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड आपको कर देंगी। तो थोड़ा सा अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा, छोटी छोटी बातों से इरिटेट नहीं होना, गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है, और शकट योग के कारण समयबद्ध तरीके से अपने काम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि सौम्यता पूर्ण तरीके से लोगों से व्यवहार कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे तो सपोर्ट लीजिएगा। बिजनेस अवेयरनेस बढ़ाइए, बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है अपने एरिया में। लव लाइफ एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए कि एक ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इसकी अनिवार्यता है। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, उससे निकलने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन और लिवर की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, काम बनेंगे लेकिन फ्रस्ट्रेशन थोड़ा रहेगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। 29 नवंबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे उनकी युति होगी शनि से और विषदोष बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि शनि अभी अभी मार्गी हुए होंगे। 29 तारीख को चंद्रमा आएंगे तो 28 को शनि मार्गी हो गए थे, तो उतना नेगेटिव नहीं होगा, फिर भी शनि तो शनि है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो चंद्रमा जहाँ लाभेश है, शनि पंचमेश है, बिजनेस के भाव में युति है। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई पेमेंट रुकी हुई थी वापस आ सकती है, अदरवाइज भी कोई आपका पैसा फंसा होता वापस आ सकता है। गुरु का प्रभाव भी है और गुरु सप्तमेश है, बिजनेस में अच्छा टाइम है, रिकॉग्निशन मिल सकती है। कोई प्रमोशन फंसी हुई थी बहुत टाइम से, वो प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकती है। अगर जीवन एकदम गतिहीन हो गया था कुछ टाइम से, तो वो गति भी दोबारा आएगी, कई नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, शनि तो शनि है, तो विषदोष तो है ही। मैरिड लाइफ पे ध्यान दें, और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे, शनि और चंद्रमा, तो थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग आ सकती है, उस चीज़ से बचिएगा। और पुनः वक्री गुरु का प्रभाव, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिएगा चीज़ों को, अपने सोच के दायरे को सीमित रखिएगा। नवांश कुंडली ये ऐसा टाइम है जब आपको थोड़ा सा फ्रीडम महसूस होगी, क्योंकि लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत बंद से गए थे। दशांश कार्य क्षेत्र में बहुत शांत होकर काम करना है। बिजनेस में ग्रोथ का टाइम है, जैसा मैंने कहा, अच्छा टाइम दिख रहा है। लव लाइफ बैलेंस लाइए, चीज़ों को बैलेंस्ड वे में अगर आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा। अभी लगता है कि चीज़ें बहुत इम्बैलेंस्ड हैं। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों को पहले क्लियर अप कर लीजिए। जब तक पुराने डाउट्स, पुरानी चीज़ें ही क्लियर नहीं होंगी, आगे कैसे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन की बहुत कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। और सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गॉल ब्लैडर, किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ सकती है, और गले के रोग भी तंग कर सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो भाग्य का साथ भरपूर हफ्ते के अंतिम भाग में मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को फलों का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिए।
आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।